अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल WXL एक्सपर्ट। तो आज हम लेके आए नेवर सीन बिफोर दिस, बिल्कुल न्यू वीडियो है। फुली डायनामिक कैश बुक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल VBA में। तो यहाँ पे हमारे सामने एक फॉर्म ओपन है। यहाँ पे बैकएंड पे कोई भी शीट नहीं है। यहाँ पे मैं व्यू बुक पे क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले जनाब देखिए यहाँ पे हमारी बुक जो है वो व्यू हो गई है। हाइड बुक करता हूँ तो बुक जो है हाइड हो गई। जस्ट हमारे पास एक यूज़र फॉर्म शो हो रहा है जिस पे हम सारा काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट क्या आ रहा है, मंथ में आ रहा है डेट, और यहाँ पे लास्ट पे क्या है, कैश इन हैंड आ रहा है 4500। यहाँ पे ये है डेबिट वाली साइड और ये है क्रेडिट वाली साइड। यहाँ पे सब टोटल है डेबिट का, इन बैंक कितने हैं 1000, इन कैश कितना है 500, और यहाँ पे सब टोटल है क्रेडिट का, टोटल है 6000, इन बैंक 5000, इन कैश 1000। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, सर्च बाय डेट। यहाँ पे मैं डेट फर्ज करो यहाँ पे टाइप करता हूँ जस्ट 1/1/2023, और जैसे ही मैं यहाँ पे कहीं पे भी एम्प्टी सेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इस डेट का जो हमारे पास आउट हुआ था डेबिट अमाउंट थी, दोनों शो हो जाएगी। बैंक में 100 गया और कैश में 50 गया। देखिए यहाँ पे ये हमारे सामने शो हो रही है रो। ये जो हमारी फर्स्ट एंट्री है DR1 मतलब डेबिट 1, ये डेबिट की एंट्रीज के लिए सीरियल नंबर जो आ रहा है वो DR के साथ, और क्रेडिट के लिए CR के साथ है। यहाँ पे ये मैं शो हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे मैं डेट चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ 4 डेट। यहाँ पे 4 का ऑटोमेटिकली डेटा में शो हो गया। बैंक में है 400, कैश में है 200, यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे मैं फर्ज करो डेट कर देता हूँ 5, ये हमने 5 कर दी। अब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे 00 आ गया, क्योंकि 5 में कोई भी हमारे पास ट्रांजैक्शन नहीं है। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे लिखता हूँ कैश। अब देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर में कोई ऑप्शन नहीं है, ऑटोमेटिक सीरियल नंबर यहाँ पे जनरेट होगा। बैंक में हम यहाँ पे करते हैं, अब देखिए वहाँ पे हमारे पास 4500 कैश इन हैंड है। बैंक में हम कर देते हैं 500 और कैश में हम कर देते हैं 1000। अब इस ट्रांजेक्शन को ऐड करते हैं। तो जैसे ऐड किया, डाटा सेव सक्सेसफुली ओके किया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए बैलेंस आपका 3000 चेंज हो गया, और यहाँ पे एंट्रीज जो है आपकी सेव होगी व्यू बुक पे जाइए, और यहाँ पे देखिए DR5 के साथ, यहाँ पे DR5 22 तारीख की एंट्री है। ऑटोमेटिकली यहाँ से इसने डेट कलेक्ट की, बैंक में 500 और कैश में इसने 1000 आपको शो करवा दिया। ठीक है जी, दोबारा इसको ऐड कर देते हैं बुक को। ये जस्ट आपका फॉर्म शो हो रहा है। इस तरह यहाँ पे अब देखिए मैं एम्प्टी सेल है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, प्लीज़ एंटर डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, फर्ज करो मैं कर देता हूँ यहाँ पे ATM। दोबारा एंटर करता हूँ तो यहाँ पे जनाब प्लीज़ एंटर ए न्यूमेरिक वैल्यू फॉर बैंक अमाउंट। यहाँ पे आपने फर्ज करो मैं A लिखता हूँ और आगे लेके चलता हूँ, A1 लिख देता हूँ गलती से, तो देखिए वो कहेगा प्लीज़ एंटर ए न्यूमेरिक वैल्यू। सही है जी। अब यहाँ पे मैं बैंक एंट्री कर देता हूँ 100, और कैश में मैं कर देता हूँ S1। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करें कहीं और सेल पे, प्लीज़ एंटर ए न्यूमेरिक वैल्यू, और आपका सेल जो है वो टेक्स्ट बॉक्स क्लियर हो जाएगा। देखिए हो गया क्लियर। अब यहाँ पे हम कर देते हैं 500। आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो डाटा जनाब सेव हो गया सक्सेसफुली, और यहाँ पे जैसे ही ओके करेंगे आपका इन हैंड बैलेंस जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। देखिए 2400 हमारा इन हैंड बैलेंस हो गया। अब इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये क्रेडिट का ऑप्शन है। यहाँ पे क्रेडिट में मैं कोई एंट्री करता हूँ, यहाँ पे मैं बाय ATM लिख देता हूँ। बैंक में हमने करवाया है 5000 जमा, और कैश में हमने करवा दिया 2000। ठीक है जी, ऐड किया, सक्सेसफुली हो गया। आप देखिए आपके पास कैश इन हैंड हो गया 9400 ऑटोमेटिकली। सब टोटल आपका 13000 हो गया, इन बैंक 10000, इन कैश इतना, और यहाँ पे आपका है डेबिट वाली साइड। अब यहाँ पे भी आप बाय डेट सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आज की डेट सर्च करता हूँ 22/1/22/11/23। अब मैं जैसे इंटर करूँगा यहाँ पे देखिए 22 तारीख का हमारे पास 5000 बैंक में गया है, आया है, और 2000 कैश में। इसी तरह दोनों साइड पे आप कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे ऑटोमेटिकली सर्च कर सकते हैं। तो ये कमाल की सुपर एडवांस सॉफ्टवेयर हमने कैसे बनाई है, इसको शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी आपने ज्वाइन किया तो प्लीज़ WXL एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यहाँ पे इसमें मैंने ये 2 बटन बना दिए हैं, व्यू बुक के लिए और हाइड बुक के लिए। जब आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑन करेंगे, मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, व्यू बुक पे आ गया, यहाँ से क्लोज कर दिया। मैं डाटा को यहाँ पे सेव करता हूँ, फिर इसको कर देता हूँ क्लोज। ठीक है जी। अब हमारे पास ये जस्ट वर्क बुक है, इस पर कैश बुक पे क्लिक करता हूँ
तो ऑटोमेटिकली देखिए जनाब यहाँ पे जस्ट आपकी जो फॉर्म है वो ओपन होगा। इसके लिए हमने क्या किया है, इसकी कोडिंग हमने कैसे की है VBA में। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे जनाब हम व्यू बुक पे जाके इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। डेवलपर पे चलते हैं। डेवलपर पे जाके विजुअल बेसिक पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूज़र फॉर्म आ गया। ये सिंपल डिज़ाइनिंग मैंने इसकी की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंबा चौड़ा मसला नहीं है। आप आसानी के साथ इसकी प्रोग्रामिंग जो है, डिज़ाइनिंग जो है वो सॉरी कर सकते हैं। ये फॉर्म हमने ओपन कर लिया है, ठीक है जी। अब मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे छोटा सा एक मॉड्यूल मैंने क्रिएट किया है एप्लीकेशन के लिए। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या काम करता है, ये आपकी एप्लीकेशन जो है वर्कबुक उसको ये हाइड करवाएगा और अनहाइड भी करवाएगा बाय कंट्रोल, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है जी। अब दूसरा काम हमने क्या किया, वर्कबुक के लिए दिस वर्कबुक पे क्लिक किया और यहाँ पे जाके आप वर्कबुक को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आ गया ओपन। और यहाँ पे हमने लिख लिया एप्लीकेशन डॉट विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स और यूज़र फॉर्म वन डॉट शो। ये एक ही यूज़र फॉर्म हमने इसके लिए बनाया है। तो ये थोड़ी सी कोडिंग थी हमारी वर्कबुक को हाइड करने की, सही है जी। अब मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ। आप अगर लॉगिन सिस्टम इसके साथ क्रिएट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, बहुत सारी वीडियोज़ वहाँ पे अवेल हैं, वहाँ से आप कलेक्ट कीजिए कोई भी वीडियो ट्यूटोरियल और आराम से अपना काम जो है कीजिए यूज़र फॉर्म लॉगिन के साथ। अब मैं इस पर राइट क्लिक करके व्यू कोड पे हम चलते हैं सीधा, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए मुख्तर सा काम है। यहाँ पे ऊपर हमने मंथ लिया, एक टेक्स्ट बॉक्स ये हमने लिया मंथ के लिए और एक टेक्स्ट बॉक्स ये है कैश रेंट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये 1 2 3 टेक्स्ट बॉक्सेस ये हैं, यहाँ पे भी 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है सर्च के लिए बाय डेट और यहाँ पे बैंक के अमाउंट आएगी और यहाँ पे कैश की अमाउंट आएगी, यहाँ पे भी बैंक की और यहाँ पे कैश की, ठीक है जी। अब इसी तरह यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हमने लिए और ये कमांड बटन हमने लिया, ये एक लिस्ट बॉक्स है। इसी तरह भी सेम जो क्रेडिटर वाली साइड है वहाँ पे भी यही डाटा है। अब इसको राइट क्लिक करके मैं व्यू कोड पे चलता हूँ। ये तो हमने कोड सेक्शन इसका ओपन कर लिया। सबसे पहले ऊपर चलते हैं जनाब, यहाँ पे मैं इसका व्यू जरा एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि आराम से आप पूरी इसकी कोडिंग जो है उसको सीख सकें। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया था मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं चला जाता हूँ प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी पे आ गया। ये 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हमने इसमें लिए हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स है 22 और एक यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है हमारा, वो भी कहीं पे हाइड हुआ पड़ा होगा, शायद नीचे होगा, उसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 23। 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हमने लिए हैं, ठीक है। एक टेक्स्ट बॉक्स ये है, ये टेक्स्ट बॉक्स 15 है और यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है ये मंथ के लिए 14 और ये टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बॉक्स 1, ये टेक्स्ट बॉक्स 2, ये टेक्स्ट बॉक्स 3 और यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स 4 है, ये 5 और यहाँ पे 6 है। और यहाँ पे ये हमारे पास TXT सर्च डेट, TXT सर्च बैंक, TXT सर्च कैश, इसी तरह इनके भी नेम है इधर इस तरफ, सही है। यहाँ पे ये TXT डिस्क्रिप्शन DR के लिए और ये TXT डिस्क्रिप्शन CR के लिए, क्रेडिट के लिए। यहाँ पे ये TXT बैंक है DR के लिए और यहाँ पे है ये TXT कैश DR के लिए। यहाँ पे ऊपर हेडिंग देखिए नजर आ रही होगी आपको, नेम इसका, इसी तरह इनके नेम भी है CR में, इनके क्रेडिट में। और ये हमारे पास LST DR और ये है LST CR, यानी कि CR क्रेडिट और DR जो है वो है डेबिट के लिए। अब यहाँ पे इसके इनकी नेमिंग जो है वो सारी आपने देख ली। यहाँ पे ये 2 कमांड बटन हमने बनाया, ये कमांड बटन 3 है, ये कमांड बटन 4 है। इनमें से मुख्तसर सी कोडिंग हमने किस पे डबल क्लिक किया, एप्लीकेशन डॉट विजिबल इज इक्वल टू और दूसरा जो इसके लिए फॉल्स, सही है जी। अब ये व्यू कोड ओपन हमने कर लिया। अब जनाब शुरू करते हैं यहाँ से शुरू, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट और कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जनाब देखिए ये हमारे पास है CMD एड अपडेट DR क्लिक जो है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा है कमांड बटन। चेक इफ डिस्क्रिप्शन इज फिल्ड, डिस्क्रिप्शन को चेक करने के लिए हमने ये मैसेज इसको दे दिया। उसके बाद अमाउंट को चेक करने के लिए बैंक अमाउंट को ये हमने इस न्यूमेरिक साथ में लगाया क्योंकि इसमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही शो हो, अल्फ़ाबेटिकली ना हो। इसी तरह यहाँ पे कैश के लिए हमने लिया तो तीसरा। और यहाँ पे जनाब हमने वर्कबुक को सेट किया, साथ में ये मैंने रेफरेंसेस दे दिए साथ में। dim WS as worksheet, this workbook.workbook.sheet daybook. Find the last used row in column A. dim last row is long, last row is equal to ws.cells, ws.rows.count. यहाँ पे एक कॉलम हमने इसको दे दिया .end xlf.row. जनरेट द सीरियल नंबर। अब यहाँ पे ये वाला सेक्शन जो है हमारा, ये सीरियल नंबर को जनरेट करेगा।
कि लास्ट नंबर जो हमारे पास अवेल है वहाँ पे उससे नेक्स्ट इसमें एक ऐड करवाएगा। डिम सीरियल नंबर एज स्ट्रिंग इफ लास्ट रो ग्रेटर देन और इक्वल 3 देन अज्यूमिंग डाटा स्टार्ट फ्रॉम रो 3। डिम लास्ट सीरियल एज सीरियल स्ट्रिंग लास्ट सीरियल इज डॉट सेल लास्ट रो कॉमा 1 डॉट वैल्यू। और यहाँ पे जनाब हमने इसको बता दिया कि क्या क्या काम इसने करना है। ठीक है जी। मैसेज बॉक्स एरर एक्सट्रैक्टिंग न्यूमेरिक पार्ट ऑफ द लास्ट सीरियल नंबर। अगर सीरियल नंबर जो है वो गलत हो तो न्यूमेरिक ना हो तो उसके लिए ये एरर देगा, लेकिन ये यहाँ पे नहीं देगा। हमने मैसेज इसको ऐड करवा दिया है क्योंकि ऑटोमेटिकली ये ऐड करेगा। सही है। तो सीरियल नंबर कहाँ से स्टार्ट करेगा? डीआर से स्टार्ट करेगा डेबिट का, और लास्ट सीरियल नंबर प्लस 1, जो लास्ट सीरियल नंबर होगा उसमें एक ऐड कर देगा। अगर फर्स्ट पे स्टार्ट करेगा तो उसके लिए फिर dr-1। अपडेट टेक्स्ट बॉक्स 2 विद द न्यू लास्ट सीरियल नंबर। लास्ट सीरियल नंबर के साथ टेक्स्ट बॉक्स 22 जो है उसको ये अपडेट करेगा। अपडेट डाटा इन कॉलम ए टू ई, और यहाँ पे जनाब सीरियल नंबर आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड में जनाब हमारे पास डेट है, थर्ड में डिस्क्रिप्शन, फोर्थ में बैंक अमाउंट है, और फिफ्थ में कैश की अमाउंट है। शो मैसेज फॉर डाटा सेव, उसके बाद डाटा सेव होने के बाद ये मैसेज शो करवाएगा हमें। और लास्ट में क्या काम करेगा? क्लियर द टेक्स्ट बॉक्सेस आफ्टर सेविंग डाटा। टीएक्सटी डिस्क्रिप्शन dr.value is empty, और ये बैंक के लिए और कैश के लिए, और ये गेट डाटा। ठीक है। डाटा अपडेट जो लिस्ट बॉक्स है उससे डाटा ये अपडेट करवाएगा। उसके बाद जनाब ये आपने ऑलरेडी देख लिए दोनों, ये भी टेक्स्ट बॉक्स बाय जो है 22 है, इसकी विजिबिलिटी मैंने यहाँ पे फॉल्स कर दी है ताकि यहाँ पे यूज़र फॉर्म जो है उसमें ये हमें शो ना हो। यहाँ पे देखिए कोई टेक्स्ट बॉक्स हमें शो नहीं हो रहा। दोबारा चलते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब देखिए यहाँ पे ये दो ऑप्शन हमने इसके लिए दिए कि अगर आप इसमें न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो ऐड नहीं करते, बाय मिस्टेक अल्फ़ाबेटिकली आपसे कुछ ऐड हो जाता है, तो उसको फिर ये नहीं मानेगा, क्लियर करवा देगा टेक्स्ट बॉक्स को, और आपको मैसेज करके बताएगा कि न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो आपने ऐड करनी है, वार्निंग आएगी साथ में। सही है। उसके बाद आगे हमारे पास यहाँ पे टीएक्सटी सर्च डेट आफ्टर अपडेट। अब सर्च डेट के ऑप्शन दोनों तरफ आपने समझ लिए, उनके लिए यहाँ पे ये मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर ली, और यहाँ पे फिर वर्क बुक का रेफरेंस इसको दिया, फिर क्लियर प्रीवियस वैल्यूज इन टेक्स्ट बॉक्सेस, और यहाँ पे जनाब डेटा सर्च करवा के हमें शो करवाएगा एग्जिट इफ द सर्च डेट इज एम्प्टी। ठीक है जी। चेक इफ द एंटर्ड वैल्यू इज अ वैलिड डेट, इफ नॉट इज डेट टीएक्सटी सर्च डेट वैल्यू देन मैसेज बॉक्स इनवैलिड डेट फॉर्मेट। ठीक है जी। अगर फॉर्मेट आप गलत लिखेंगे तो उसको आपको बताएगा कि डेट फॉर्मेट आपने गलत लिखा है। कन्वर्ट द सर्च डेट टू ए डेट टाइप। सर्च डेट इज इक्वल टू सी डेट टीएक्सटी सर्च डेट डॉट वैल्यू। फाइंड द लास्ट रो विद डेटा इन कॉलम बी। कॉलम बी में हमारी है डेबिट वाली सेक्शन, उसमें डेट है, तो वहाँ से ये सर्च करवाएगा लूप थ्रू द डेटा इन कॉलम बी टू फाइंड द मैचिंग डेट। फॉर i is equal to 3 to last row, assuming data starts from row 3. If ws.cells i2, search date and add the corresponding values to the totals. Bank total is equal to bank total plus ws.cell i2 4 to 5, यानी कि यहाँ पे हमारे पास बैंक अमाउंट है और यहाँ पे हमारे पास है कैश अमाउंट। उस डेट में जितनी भी एंट्री ट्रांजैक्शंस आपकी होंगी, बैंक की होंगी या कैश की होंगी, तो उनको ये काउंट करके ऐड करके बताएगा। डिस्प्ले द टोटल्स इन द रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बॉक्सेस, और यहाँ पे इन टेक्स्ट बॉक्सेस में ये रिजल्ट शो करवा देगा हमारा बैंक और कैश का। तो यहाँ पे यूजर फॉर्म इनिशियलाइज आ गया। यहाँ पे गेट डाटा के लिए अलग से हमने मॉड्यूल क्रिएट किया है, सब फंक्शन, और इस शो डाटा के लिए और शो डाटा सीआर के लिए भी। यहाँ पे वो नीचे अलग अलग मैंने किए, यहाँ पे मैंने इकट्ठा उनकी सिर्फ दे दिया है। सही है जी। प्राइवेट टीएक्सटी सर्च डेटा डेट सीआर आफ्टर अपडेट। अब ये क्रेडिट के लिए आगे सर्च का ऑप्शन डेट का, उसी तरह यहाँ पे हमने इसको शीट का रेफरेंस दे दिया शीट वन में हमने क्रेडिट रखा है और डे बुक में हमने डेबिट रखा है। ये सारा फंक्शन उसी तरह ही है, सिर्फ हमने टेक्स्ट बॉक्सेस जो है हमारे उनके कंट्रोल्स के नेम हमने चेंज कर दिए, बाकी सारा वही सेम फंक्शन है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद जनाब यहाँ पे आगे हम शो डाटा पे। ये शो डाटा क्या है? ये हमने एक फंक्शन क्रिएट किया लिस्ट बॉक्स का में डाटा शो करवाने के लिए। यहाँ पे इसको डेपो का रेफरेंस दे दिया, और यहाँ पे जनाब हमने इसको लास्ट रो निकाल के बता दी। फिर हमने me.lstdr कॉलम यहाँ पे 5 हमने कर दिए, कॉलम हेड्स को फॉल्स कर दिया क्योंकि यहाँ पे मैंने
खुद से इसकी हेडिंग्स बना दी हैं। ये देखिए सीरियल नंबर, डेट, डिस्क्रिप्शन, बैंक, कैश, ये हमने खुद बना लिया है और यहाँ पे इसको शो नहीं करवाया। अगला काम हमने क्या किया है जी, लास्ट गेट द लास्ट सीरियल नंबर। उसके बाद जनाब यहाँ पे आ गया डिक्लेयर वेरिएबल्स। ठीक है जी, ये हमने इतनी वेरिएबल डिक्लेयर कर ली हैं। कितनी है, 3 दिन 6 और 8। सेट द वर्कबुक, डे बुक को सेट किया। गेट डाटा फ्रॉम कॉलम एंड रो 2 टू, यहाँ पे ये डाटा इसको गेट करवाएगा। पॉपुलेट टेक्स्ट बॉक्स 1 विद द रिट्राइव डाटा, और यहाँ पे जनाब इसको सारा रेफरेंसेस हमने दे दिए टेक्स्ट बॉक्सेस के। और फिर जनाब यहाँ पे हमने दूसरा काम किया कि डाटा हमने शो करवाया CR वाली साइड का, यानी कि क्रेडिट वाली साइड का, यानी शीट नंबर 1 जो है उसका। उसी तरह बाकी सारा काम वही किया। यहाँ पे हमने इसको रो सोर्स दे दिया, डॉट रो सोर्स शीट 1 G3 to K लास्ट। यहाँ पे हमने इसमें रेफरेंस दिया था इसको, सॉरी यहाँ पे देखिए डे बुक का A3 to E का। A3 to E जो है ये इसमें डाटा है हमारा डेबिट का, और क्रेडिट का हमारा डाटा जो है वो है G3 और K में। ठीक है जी। फिर यहाँ पे हमारे पास आगे क्रेडिट वाला बटन ऐड करने के लिए, यहाँ पे उसको हमने ये फर्स्ट काम 3 बताए कि चेक करो वैल्यूज। उसके बाद सेट वर्क बुक हमने इसकी किया। उसके बाद फाइंड द लास्ट रो यूज्ड रो इन कॉलम ए, और इसका कॉलम ए नहीं है हमारा, इसका कॉलम है जी, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया है। उसके बाद जनरेट द सीरियल नंबर, इसकी सीरियल नंबर जो है जो इसका कॉलम जी वो स्टार्ट होता है 7 से, और यहाँ पे जनाब इसको हमने बता दिया कि इसका स्टार्टिंग जो सीरियल नंबर करना है वो CR से करना है, क्रेडिट से। अपडेट टेक्स्ट बॉक्स 2 विद द न्यू लास्ट सीरियल नंबर, टेक्स्ट बॉक्स 23 यहाँ पे हमारे पास। टेक्स्ट बॉक्स 23 में इसके सीरियल नंबर हमने दिया। अपडेट डेटा इन कॉलम A to E, यहाँ पे A to E नहीं है, यहाँ पे हमारे पास है G से लेके GEF GEH सॉरी GHIJK के तक, यहाँ पे के तक। उसके बाद शो मैसेज फॉर डाटा सेव, यहाँ पे हमने इसको रेफरेंस दिए, साथ में डिस्क्रिप्शन के लिए CR का, क्रेडिट का, और क्लियर द टेक्स्ट बॉक्सेस आफ्टर सेविंग डाटा। ठीक है जी। और यहाँ पे वो दोनों हमने गेट डाटा और शो डाटा CR के लिए इसको दे दिया। फिर टेक्स्ट बॉक्स 23 को या इसकी विजिबिलिटी को भी फॉल्स कर दिया। और यहाँ पे लास्ट में ये दो हमने काम किए। ये क्या काम किया हमने, एक तो ये हमारे पास है TXT बैंक CR आफ्टर अपडेट, यानी कि अगर यहाँ पे आप न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो नहीं देंगे तो उसके लिए आपको मैसेज करवाएगा कि भाई आपने एंट्री गलत की है, आप जो है क्या करें इसमें न्यूमेरिक वैल्यू दें, और टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर कर देगा। इसी तरह दूसरा यहाँ पे कैश के लिए भी वही काम करेगा। तो ये कोड था। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये यूनिक वे आपने मेरे ख्याल से पहले यूट्यूब पे नहीं देखा होगा। अगर वीडियो पसंद आए और आपने कुछ न कुछ इससे सीख लिया हो तो WX फ्लेक्सिबल चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले रिसीव हो। अब दोबारा हम इस फॉर्म को रन करते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्म को रन किया तो ये जनाब फॉर्म आपका रन हो गया है। यहाँ पे बैकएंड पे आपके पास 2 बुक है, एक डे बुक है, सॉरी 2 शीट्स हैं, एक शीट 1 है। डे बुक में आपका डेबिट का डाटा आपने रखा है, और यहाँ पे जनाब शीट 1 जो है इसमें हमने डाटा आपका रखा है क्रेडिट का। और यहाँ पे हमने क्या काम किया है, शीट्स पे इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, इसको सेव करके इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब शीट पे आपके कुछ ना कुछ हम सिखाते हैं आपको। यहाँ पे हमने क्या काम किया, व्यू पे चलते हैं। व्यू पे जाके हम ग्रिड लाइन को नहीं लेते, फार्मूला बार को ले लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे तो देखिए सिंपली कुछ भी नहीं आपको शो हो रहा, बिल्कुल सिंपल ये एंट्रीज हैं, क्यों ये सारा काम आपके जो यूजर फॉर्म है वहाँ से आ रहा है। अब मैं कंट्रोल 1 के साथ इसका भी बॉर्डर अलाइनमेंट वगैरह कर लेते हैं। यहाँ पे जनाब हम ये वाले सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे ऑल कर लेंगे, इसको ऐसे करके ऐसे कर लेंगे, इसको ओके कर दिया तो ये बॉर्डर लग गया। अब देखिए और काम आपने क्या देखना है, यहाँ पे ये आपके पास है डेबो, और यहाँ पे है शीट 1। शीट 1 जो है इसका भी आप यहाँ पे बॉर्डर लगा लीजिए, जैसे मर्जी आपके करते वहाँ से भी आप बॉर्डर लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी ये सिंपली है, कुछ भी यहाँ पे कोई कोड वगैरह नहीं है, ये सारा डाटा आपका
यूज़र फॉर्म के थ्रू यहाँ पे अपडेट होगा। यहाँ पे सीरियल नंबर जो है इसकी कोडिंग भी ऑटोमेटिकली यूज़र फॉर्म के थ्रू होगी। यहाँ पे भी सीरियल नंबर की कोडिंग यूज़र फॉर्म के थ्रू ही होगी। यहाँ पे शीट में कोई भी कोड या फार्मूला हमने यूज़ नहीं किया। फार्मूले हमने कहाँ पे यूज़ किए, अब देखिए यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा सेक्शन हमने बना के रखा है फार्मूलाज के लिए। इसको मैं यहाँ पे, इसको भी हम कोई बॉर्डर लगा देते हैं प्यारा सा। पहले बॉर्डर का हम यहाँ पे लाइन कलर चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे पहले फर्स्टली हम आउटसाइड पे रेड बॉर्डर लगा देते हैं इसको। ये जनाब आ गया। सबसे पहले हमने क्या काम किया कि यहाँ पे एक फार्मूला हमने दिया टुडे का, करंट डेट के लिए। यहाँ से यूज़र फॉर्म पे आपकी डेट कहाँ पे शो होगी, मैं दोबारा यूज़र फॉर्म को ओपन करता हूँ। अब देखिए जनाब ये यूज़र फॉर्म आ गया। इसको मैं यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे यूज़र फॉर्म जो है ये डेट यहाँ पे शो हो रही है इस टेक्स्ट बॉक्स में, ये डायरेक्टली यहाँ से ये आपको पिक करके देगा। और ये कैश एंड एंड जो है ये इसने कहाँ से लिया है, ये इसने ले लिया यहाँ से। और यहाँ पे सब टोटल डेबिट का ये इसने लिया, देखिए यहाँ से, और यहाँ से इसने लिया इन बैंक के, और यहाँ पे जनाब इन कैश। और दूसरी साइड आ गई ये सब टोटल क्रेडिट की, ये यहाँ पे देखिए आ गया। और यहाँ पे ये आ गया क्रेडिट जो है बैंक में, और यहाँ पे ये डेबिट आ गया, ठीक है, सॉरी कैश आ गया इन बैंक। यहाँ पे मेरे ख्याल से ये मैं नेम इसका चेंज करना भूल गया। यहाँ पे शीट जो है इसका हमने नेम यहाँ पे मैंने नहीं किया चेंज, इसी की मैंने कॉपी करके नीचे रखा था, तो इसलिए यहाँ पे ये आ गया जनाब इन कैश क्रेडिट। जी ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने छोटे से थोड़े से मुख्तसर से फार्मूले लगाए हैं। दोबारा चलते हैं यूज़र फॉर्म के थ्रू, लेकिन उससे पहले आपको फार्मूले दिखा लूँ। यहाँ पे ये करंट डेट आ गई, यहाँ पे हमने टुडे का फंक्शन लगाया। ये कैश एंड निकालने के लिए हमने क्या काम किया, देखिए N6 से N3 को हमने माइनस कर दिया। ये N6 है और यहाँ पे है ये हमारे पास सब टोटल डेबिट का है, और ये हमारे पास है सब टोटल क्रेडिट का। ये है हमारे पास N6, देखिए यहाँ पे शो हो रहा है, और ये है हमारे पास N3। और यहाँ पे हमने क्या किया कि N6 में से N3 को निकाल दिया। अब ये सब टोटल डेबिट का कैसे है, अब देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे हमने सम फंक्शन लगाया N4 और N5। यहाँ पे यानी कि ये दोनों जो हैं इनको, ये N4 और 5 को हमने N4 और 5 को जमा किया, तो यहाँ पे जनाब ये इसका सम आ गया हमारे पास। इसी तरह इन दोनों को जमा किया तो यहाँ पे इसका सम आ गया। अब यहाँ पे ये कैसे बैलेंस आया, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे भी देखिए, दिखाई दे रहा आपको, नहीं आ रहा। यहाँ पे हमने देखिए ये वाला जो है, यहाँ पे हमने सम का फंक्शन लगाया है D3 से लेके D3000 तक। ये है हमारे पास D3, ये D कॉलम है, D कॉलम में D3 से लेके यहाँ से देखिए ये हमने इसमें फंक्शन लगाया सम का फंक्शन D3000 तक। इसी तरह यहाँ पे E3 से E3000 तक। और यहाँ पे हमने अपनी शीट जो है दूसरी शीट 1 उसका J3 से लेके J3000, और यहाँ पे K3 से लेके K3000। ये सिंपल फार्मूलाज थे। अब चलते हैं दोबारा यूज़र फॉर्म की तरफ, आपको दिखाता हूँ कि उसने ये वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली वहाँ पे कैसे ली हैं। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिए चलते हैं जनाब दोबारा राइट क्लिक करके यहाँ पे यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज पे। अब यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज में जनाब शो डाटा, यहाँ पे 3 ऑप्शन हमारे पास, और यहाँ पे नीचे हम चलते हैं जहाँ पे हमने डाटा को शो करवाया है। अब देखिए ये जो जनाब हमारे पास आ गया गेट डाटा फ्रॉम कॉलम एन रो 2। अब देखिए यहाँ पे कॉलम, ये देखिए सबसे पहले डाटा वैल्यू ws.range एंड 2.value, और यहाँ पे जनाब डाटा वैल्यू 1 जो है वो है हमारे पास N1, N3, N5, N6, 7, 8 और N8। ये देखिए N है हमारे पास सीरीज। ये सारी जो यहाँ पे ये फंक्शन हमने इसके लिए अप्लाई किया है कि यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज में ये डाटा हमें शो करवाए। तो कैसी लगी आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ WXL चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह की अगली वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।